जो ही गोद में लिए देखते काल खड़ा है। जटायु ने कहा, ए काल रुक जा, तब तक मुझे तू स्पर्श नहीं कर सकता जब तक सारा वृतांत राम को सुना नहीं दूं। काल थर थर कांप रहा है, उठा नहीं रहा है जटायु को। जटायु गोद में हंस रहे हैं, भगवान राम रो रहे हैं। ख्याल कीजिएगा, सत्यनिष्ठ के लिए भगवान रोते हैं, अब भक्त यहां हंस रहे हैं। पापी का साथ देने वाला पितामह भीष्म रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण घोर अंधकार शमशान घाट, जहां गीदड़, सुअर आदि का साम्राज्य, कुत्ता, लाशें ही लाशें बिसी है, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और बगल में खड़े होके कहते हैं, पितामह प्रणाम। ई रस अमृत भरी शहद लगी हुई बानी। पितामह भीष्म को मानो थोड़ा साहस हुआ। कहते हैं, आप कौन हैं? अंधकार में कुछ नहीं दिखता है, आप कौन हैं? नजदीक जाते हैं, फिर कहते पितामह प्रणाम। कहो कृष्ण, कहो कृष्ण, युधिष्ठिर को राज्याभिषेक हो गया, मेरा प्यारा पुत्र अर्जुन तो सुरक्षित है। देखो कृष्ण, मैं तो संसार से विदा होने वाला हूं, अंतिम क्षण में आपका दर्शन हुआ, कष्ट तो बहुत है, मौत को बुला रहा हूं, आ ही नहीं रहा है। ख्याल कीजिएगा, घसीट काट रहा, कितना घर में घर परिवार गई, बुढ़वा मरबो न करता, नहीं मरता। कितने सदाचारी पल क्षण में विदा हो जाते हैं, रोक कपार धुन रहे हैं। अब ये तो गप कर लिया की भाग ले, देख लीजिए। तो कहा कृष्ण, देखो मैं उत्तरायण के इंतजार में, मौत नहीं आ रहा है, यहां मौत सदाचारी के पास थर थर कांप रहा है। पापी का साथ देने वाला पाप का भोग भोग रहा है, मौत आ ही नहीं रहा है, बाण पर सोया हुआ है। कहते कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? नहीं पितामह, मैं आपका पुत्र हूं, ईश्वर नहीं। जा रे छलिया, अभी तो छल करना छोड़ दे रे। का पितामह, मैं आपका पुत्र। एक बात बताओ केशव, क्या द्रोणाचार्य का सर काटना न्याय था? निहत था कर्ण को मारना, क्या न्याय था? दुर्योधन का जांघ तोड़ना, क्या न्याय था? दुशासन के छाती को फाड़ करके रक्त निकालना न्याय था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह मैं तो सारथी था, इस बारे में मैं क्या कह सकूं? जंघा को तोड़ा भीम भैया, दुशासन के छाती से खून निकाला भीम भैया। ये जवाब तो उत्तर तो भीम से पूछिएगा। कर्ण को मारा अर्जुन, की बात अर्जुन उत्तर देंगे। द्रोणाचार्य का गला काटा धृष्टद्युम्न, इनका उत्तर वो देंगे। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, पितामह मैं उनसे पूछ नहीं रहा हूं, तब मैं उन ईश्वर रूप धरे कृष्ण से पूछ रहा हूं, क्या ये न्याय था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह हमसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल न्याय था, बिल्कुल न्याय था। चुप हो गए। ये न्याय था? पितामह
आप बाल ब्रह्मचारी हैं, इसमें क्या कुछ शक है? क्या आप नहीं जानते कि दुर्योधन कितना पापी नरकी है? आपने साथ दिया। भरी सभा में एक महारानी द्रौपदी, उनको नंगा करने का प्रयास किया गया। क्या यह न्याय था? अगर गलती की थी, द्रौपदी अंधा का बेटा अंधा बोली थी, तो इसका यही सजा है। बड़ी सभा में एक महारानी की साड़ी खींचना, वो भी उस समय जब एक वस्त्रा थी, रजस्वाला नारी थी। क्या यह न्याय था? जिस समय में बेचारा अभिमन्यु 6 फाटक को तोड़ दिया, 7वां पर गया, इस 7वें फाटक का आदमी एक जगह जुट करके को मारा गया। पितामह, क्या यह न्याय था? आप भी तो थे, आपने कुछ नहीं बोला। अगर आप बोल देते, मज्जाल नहीं था दुर्योधन दुशासन को, ये कुछ बोल देते आप महाराज सभा में। और वे सूत पुत्र कर्ण ने कहा द्रौपदी को बेश्या। आप सुने थे कि नहीं? कान नहीं था क्या? आपने विरोध क्यों नहीं किया? पितामह, आपने पापी का साथ दिया। जो भी व्यक्ति जानता हो कि ये महात्मा पापी है, ये दुरात्मा है, उनका साथ दोगे, यही दशा होगी जो पितामह भीष्म की हुई है। सोया रह गया, बाण पर मरता भी नहीं था, और भगवान हंस रहे हैं। अब पितामह रो रहे हैं। ख्याल कीजिएगा दोनों मंत्र, सदाचारी के साथ देने वाले जटायु हंस रहे हैं, अब भगवान रो रहे हैं। यहां पापी का साथ देने वाला पितामह भीष्म रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। देखिए अंतर। तो संत महात्मागण के नहीं जानते हैं। आज कितना आदमी महाराज मांस, मछली, अंडा, शराब, तारी, दारू सब पीता है, खाता है, कहता गुरु की जरूरत है, नहीं जागा महादेव कह दो। वही दशा होगी पितामह भीष्म वाली। सोच लीजिए, अभी तो मन लगेगा। रास्ता तय करो, रास्ता सदाचारी महापुरुष का संग करो। जैसे तैसे नहीं, जहां किसी का कनेक्शन नहीं वहीं खुट्टा जोड़ दो। हमहू जोड़ ले छे बाबा, कहा अही पोल से अपन तार गौर में भेलान हाथ इजो त नहीं, महीना भैये गलैया, बिलो ठेचक नहीं, बिल तो नहीं आवे छे। यही हालत होगी। इसे संत महात्मागण कहते हैं सदाचारी। आज महाराज नहीं ज्ञान। बंगाल के राजा थे तिलक चंद, एक मात्र पुत्र था गोपी चंद, मात्र एक। सदाचारनी मां थी मैनावती। गोपी चंद का जन्म हुआ 5 वर्ष के उम्र में, पिता संसार से विदा हो गए। मां उनको पोष करके जवान की है। एक रोज गोपी चंद स्नान करके जा रहा, खुला बदन है, कमर में धोती लिपटी हुई है। मां रो रही, नजर जाती है, दौड़ती गई, मां मां तुम्हें पिता की याद आई क्या? कहा बेटा वो तो कब के हमसे छोड़ करके चले गए, उनकी याद क्यों आएगी? कहा तो मां किसने कहा, कुछ कहा कोई? कहा नहीं बेटा। तो रोती हो क्यों? कहा जाओ कपड़ा पहनो। कहा नहीं मां, जब तक बतलाएगी नहीं मैं नहीं जा सकता। मैनावती कहती है बेटा तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत अधिक सुंदर थे, आज वे संसार में नहीं है, तुमको पिता का सुख भी नहीं मिला बेटा। पिता को तो ठीक से तुम जाना भी नहीं, उस अवस्था को छोड़ दिया।
बेटा तुम्हारा ये सुंदर शरीर एक न एक दिन काल के गाल में समा जाएगा, तब मां क्या करूं? कहा पिता अगर मां की दूध को लज्जा रखना चाहते हो, अपने नाम का रोशनी संसार में फैलाना चाहते हो, अपने पिता के धर्म ध्वजा को फहराना चाहते हो, इस मां के कोख की लज्जा रखना चाहते हो, जा बेटा तुम जोगी बन जाओ। ध्यान रखना बेटा, आजकल बहुत महात्मा बरसाती कीड़ा की तरह घूम रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। आजकल के सच्चे जोगी कोई है तो जालंधर नाथ और उसी के शरण में जाना। अगर वे जालंधर नाथ नहीं मिले तब तुम कहां जाना? गोरखनाथ जी महाराज के पास। ख्याल कीजिएगा, जैसे तैसे चले जाओ, कहीं चले जाओ। पढ़े लिखे आदमी को देखता तो चला गया, दीक्षा लिया, सदाचारी महात्मा का दिया हुआ था, बैठ गया तो बैठ गया, 12 वर्ष बिता दिया। याद आई मेरी मां मेरे वियोग में तो मर गई होगी। दौड़ता आया गुरु के शरण में। संतवाणी है, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कोई कबार, आसो जा का मेह जो बहुत करे उपकार। अगर कई बार महापुरुष का दर्शन हो जाए समझ जाए कि आसो जा, आसो कहते आसीन महीना का वर्षा, अगर ठीक से पड़ जाए तो किसान कहते इस बार सोना उपज जाएगा, धान की फसल बहुत अधिक होती है। उसी कहते हैं दर्शन कीजिए साधु का दिन में कोई कबार, आसो जा का मेह वही वर्षा बहुत करे उपकार। इस तरह से कहते कहते हैं बरस दिना नहीं कर सके ताके लागे दोष। अगर एक वर्ष में भी सिद्ध महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ कहते हैं तुमको दोष लगेगा। कहे कबीरता दास का कबहू न पावे मोक्ष। गोपी ये सोचते हैं गोपी चंद इतना वर्ष हुआ, भागता गया गुरु के चरणों में गिरा। गुरु महाराज मुझे तो संसार की याद नहीं रही, मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं है, तो जल करके रखे हो जाएगा क्या, मनमा नहीं बढ़ता है। और जिस दिन मन बैठ जाएगा वो मन उठता भी नहीं है। गुरु महाराज जी गुफा में घुस गए, 18 महीना निकले ना। शुरू में घुस गए कुआं बना करके, आज विशाल मंदिर बन गया धरारा में जाइएगा, वहीं पर जहां कुआं बना दिए थे, पीला पड़ गया था मेढक के जैसे। उनकी बहन जा करके रोती थी कि बाबू ये शरीर नहीं रहेगा, भजन कैसे करोगे। सुबह में जाती थी, भोजन रख देती, पानी रख देती कि कभी निकलेगा, निकलते नहीं। शाम में आती थी फिर रोटी लेकर के, तो देखती सुबह वाला भोजन है ये है, पानी है ये। रोती थी, भोजन हटा करके सोचती रात में निकलेगा। सुबह आती थी फिर देखने के लिए, तो शाम में जो रोटी रख करके गई, पानी वह है ये। बेचारी रोक करके, एक ही बहन वो भी विधवा गुरु महाराज की रोती थी, कभी निकलेंगे। बैठ गई प्रतिज्ञा लेकर कभी तो निकलेंगे। एक रोज निकले, रोने लग गई, बाबू शरीर नहीं रहेगा, भजन कौन करेगा। सुन लिया कि ये तो बार बार आएगी, इस तरह से रोएगी। ममता मोह तो सबको हो जाता है, खून है कौन। गुरु महाराज वहां छोड़ छाड़ करके भाग गए, यहां रहना नहीं। देख लीजिए, वही गोपी चंद कहते हैं कि गुरु महाराज में बैठ गया तो बैठ गया, याद नहीं रही है ना, इसलिए समय लग गया। कहते हैं कि बेटा जाओ मां से पहले भिक्षा लेकर के आओ। चलता है गोपी चंद की मां तो अब पहचानेगी भी नहीं, कहां थी राजकुमार, 16 साल 12 साल का लड़का, कहां बड़ा जट्टा है, बाल दाढ़ी लंबी है, जंगल में कौन उसका सेज समार करे, जटा बन के तैयार। आता है नगर में,
पहचान भी बिगड़ गया है। संजोग जाते जाते महल के ही पास जा चले गए। दासी निकली थी बासी भात फेंकने, देखा कोई फकीर है, जाकर के उनके हाथ में डाल दी। महल के राजा और दासी बासी भात दे रही है भिक्षा में। बैठ गए जब दासी की नजर जाती उनके मस्तक पर, देखती राम राम, हो न हो राजकुमार तो बेस बनर के नहीं आ, इनकी इतनी ज्योति, इतना तेज दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दौड़ती गई। रानी तो सुख गई थी महल के भीतर में, रोते रोते खाट पकड़ ली थी कि एक ही था, कोई बंटवारा करने वाला बेटा नहीं और कोई था ही नहीं। बाप भी तो 5 बरस उम्र गुजर गए थे, कोई नहीं। लगता है भेजी थी साधु बनने, कहीं फंस गया, साधु बन गया, है ना। सुख गई थी। दासी आवाज लगाती है, रानी मां निकलो बाहर, आज पुत्र आए हुए। भीतर से कहती, पागल तो नहीं हो गई? ओ निर्दयी, ओ निष्ठुर, पत्थर हृदय नहीं होगा दासी, जो जानता था मैं मां का एकमात्र सहारा। ओ गए साधु बनने, कहां चले गए? वो नहीं होंगे दासी, वो निष्ठुर निर्दय हृदय वाले नहीं। दासी कहती, रानी मां एक बार बाहर तो झांको। बाहर निकलो रानी मां, महल से बाहर आओ। कहा, दासी तुम घाव पर नमक छिड़कने आई हो, नमक डाल रही हो, मैं थोड़ा भूलने की कोशिश कर रही हूं, तुम उस घाव को जिंदा कर रही हो। कहा, नहीं रानी मां, एक बार निकलो, देख लो, मुझे पक्का विश्वास है ऐसा प्रज्ञावान सदाचारी महापुरुष कोई दूसरा हो ही न सकते हैं, आर्य पुत्र ही है। मां निकलो। आती है, मानो सोती रोती, रुग्ण शरीर है। देखते हैं, पहचान में तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन नजदीक जाते जाते मौन प्रार्थना करती है मां से। हाथ पकड़ लिया जाकर, अरे निर्दय, अरे निष्ठुर, 9 महीना तुमको कोख में रखी, सब भूल गया? बेटा ये राज, ये पाप मुझे अंधकारमय हो गया, तुम्हारे बिना ये वीरान हो गया। लगता भूत प्रेत दौड़ रहा है महल में, सब तुमने उसको साफ तिलांजलि दे दिया। बेटा तुम्हारे लिए कोई बाहरी दूध नहीं मंगाया, अपनी दूध पिलाई। 9 महीना मैं सहन की थी। गोपीचंद शांत होकर के सुन रहा, मन नहीं माना, रोने लग गई। मीनाबती सुनाती, हे नवता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारियो रे के। अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारियो रे के। अरे गैया त महिषिया के दूधबा, हाटवा बाजार रे बीके। अरे तोहरा त अपना दूधबा पिला लियो रे के। अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तोरे अवतारियो रे के। कहाँ माँ तू रहल रे बबुआ,
मैया के भूल रे बबुआ, अरे तोहरा रे बिना महल अंधार लग रे के, अरे सावन भादो कर महीना नदिया में तूफान रे उठे, आज तोहरा रे देखने हमारा तूफान तेरे के। गोपीचंद कहते हैं माँ यही बात कहनी थी तो 12 वर्ष पहले बोलती, अब तो तुम्हारी आशीर्वाद, तुम्हारी शुभकामना, गुरु महाराज का वरदान, अब तो मेरा हृदय ऐसा पत्थर बन गया माँ कि तुम्हारी आंसू रूपी बाण उसको छेद ही नहीं रहे। माँ भिक्षा दो, गुरु महाराज इंतजार करते होंगे। देख लीजिए महाराज, आजकल की माँ है जिनको अपने भी पता नहीं दीक्षा कौन चिड़िया का नाम है, बेटा को उपदेश करेगी। क्या उपदेश करेगी? अपने ही ज्ञान नहीं, संस्कार क्या बनेगा? कहीं ये बुरी संस्कार लेकर दुर्दशा हो जाएगी महाराज, दुर्दशा। अभी सुन रहे थे पाठ में, देहावसान सम्मे चित्ते यद्यदि भाव्यत तत्तदेवा भवे जीव यतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय चित्त में जो जो भावना जीव करता है यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसी होगी? यहां तो देखते हैं जीवन भर महाराज पाप कर्म में लिप्त है, सोचता है मर जाएंगे बेटा अग्नि दान देगा, गंगा में स्नान करा देगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी। कितना सस्ता। पूछिए ना कि बाप कहाँ है? स्वर्गवास। अम्मा तो स्वर्गवासिनी, दादा 25 वर्ष पहले स्वर्गवास। महाराज ट्रेनों में होता 3 महीना पहला रिजर्वेशन, यहां बाप मरा मैं मरिया डायरेक्ट स्वर्गवासी हो गया। कहीं माय बाप की आशा होगी मकान महल में, मरते समय कहीं वासना बन गई, हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए, हाय बाप हाय माय, जिंदगी लगा दिया मकाने बनाने में, मरते समय वासना रह गई, रहेगा कौन? कहीं मरते समय वासना ही चूहा बन के जन्म लेंगे। ये घर में चूहा घूमता कोई बारी आदमी है? नहीं महाराज, आप एक कुटुंबी संबंधी दादा परदादा बाप मैं है, चूहा चूहिया बन के घूम रहे। बेटा का रहा बाप हो गया स्वर्गवास, और यहां बाप का रहा चूहा बास, स्वर्ग में खोज रहा है बेटा, है ना? अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, कभी तो जीवन में शुभ काम किया नहीं, शुभ काम में कुछ दान दिया नहीं, महापुरुष के चरण तक हाथ गया नहीं, मरते समय वासना तो होगी। हे भगवान इतनी संपत्ति जमा किए, क्या किए? सब खाए सब गमाए, क्या हुआ? फलाना का नाम, फलाना का नाम, मेरा नाम तो कहीं नहीं। मरते समय कई वासना रह गई, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब प्यार दीजिए, खूब गोदी में रखिए, लेकिन ध्यान सत्संग के समय बिल्कुल मन को शांत रखिए। लेकिन मानते हैं, खास करके देखिएगा वो टोला में मादा चलेगी सत्संग में, बुढ़िया पुतोह कहेगी मैं सत्संग में जाए छिए, कहाँ? अब वहां जब सत्संग में हमरा ये काम कर देते बचबा सब, तब लेने जाओ सत्संग में खेलब। पुतो हुआ अपना बलाई टाल करके बुढ़िया को कपार पर दे दिया, अब बुढ़िया लेते आती कमंडल को झुला रही, वो सत्संग सुनी की कमंडल झुला रही। अब मरते समय कहीं वासना बन गई, बच्चे में औरत की बन जाएगी सुगरी, पुरुष की वासना होगा बच्चा में, हमरे पेंशन पर पड़ता था अब कौन पढ़ेगा, बन जाएगा सुगर। और सुगरी के बार में 16 बच्चा, खेलाओ ना कितना खेलाती। कहीं दोहरा दिया सुगरनिया, तब तो 32 बच्चा के बीच में बढ़ा गइएगा, जन्म बर्बाद करते रहिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइएगा, कम से कम बूढ़ा बाबा सब,
नहीं तो सोचते हैं बुढ़बाग देखिएगा बीमार है तो यो खोजेगा डजिया के माई को, अब यो हमरा बगले में रहे, कोई 60 दफा भी कल से बुढ़िया के हटे नहीं दियो। मरते समय कई वासना पत्नी में रह गई, कुत्ता बन के जन्म लेगा। अगर पुरुष में वासना है, मरते समय भावना हुई मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे न करेंगे, मरने के बादों को ठेकेदारी लेके मरती है, कहीं मर गई बन जाएगी कुतिया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मनमा, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से ना। जिनको परमेश्वर की वासना सबकी होगी नहीं महाराज, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो नारायण संधान कर रहा, उनकी वासना परमात्मा में सबकी होगी। यहां सोचते हैं मर जाएंगे, बेटा अग्नि दान देगा, है ना, गंगा में स्नान करा देगा, हमको मुक्ति हो जाएगी। इतना सस्ता नहीं है महाराज मुक्ति। मुक्ति न होबे नाचे गावे, मुक्ति न होबे मृदंग बजावे, मुक्ति न होबे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। मुक्ति